आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ये वाली बुक द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट बाय स्वामी मुकुंदानंद। हे इट्स अनुपमा और इस चैनल पर मैं बुक रिव्यूज बुक टॉप लेसन्स लाते रहती हूँ। अगर आप भी बुक्स पढ़ना पसंद करते हो तो ये चैनल आपके लिए ही है। ये जो बुक है ये मुझे अमेजोन पे मिली 350 रुपीज में और ये अभी न्यू पब्लिश्ड है। और इस बुक को मैंने दो रीजंस की वजह से पिक किया। फर्स्ट तो ये कि जो स्वामी जी हैं, जो ऑथर हैं, उनके ही एक बुक को, ये वाली बुक 7 माइंडसेट जो है, इसे मैं पढ़ी और इसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। इस बुक की भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आप भी चाहते हो इस बुक की रिव्यू को चेक करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में डाल दूंगी, आप जाकर के वहां से चेक कर लेना। एंड सेकंड जो मुझे अट्रैक्ट करता है वो है इसका टाइटल, क्योंकि मैं हर एक सेल्फ हेल्प बुक में एक ना एक बार जरूर इस बात को पढ़ी हूँ दैट जो माइंड है वो बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे हम बेस्ट भी बन सकते हैं और वेस्ट भी बन सकते हैं। वाकई मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकूं। अब बात करते हैं व्हाट इट्स अबाउट। इट्स अबाउट, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है, साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। तो वाकई इन्होंने साइंस से रिलेटेड सारी थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट तो इन्होंने ये बताया है कि माइंड मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। तो मैम आपको बता दूं, माइंड मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई भी थॉट अगर सोचते हैं उसी के हिसाब से एक्शन लेते हैं, उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं, उसी के हिसाब से फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं निगेटिव सोचूंगी तो निगेटिव बिहेव, निगेटिव एक्शंस लूंगी, निगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट करूंगी जो कि हार्मफुल है प्रेजेंट के लिए भी और हमारे फ्यूचर के लिए भी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारे थॉट निगेटिव हो तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। कैसे हम कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड सेकंड, इन्होंने वो रूट बताया है जहां से ढेर सारी निगेटिव इमोशंस क्रिएट होती है। मीन्स व्हाट्स द रूट जहां से हम ग्रीड क्रिएट करते हैं, एंगर क्रिएट करते हैं, लस्ट क्रिएट कर देते हैं। जितने भी निगेटिव इमोशंस है उसके रूट क्या है। मैं आपको बता दूं 10 हेडिंग्स है और उसके सब हेडिंग्स है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एग्जांपल देती हूँ। देखिए, ये हेडिंग्स है और इसके सब हेडिंग है, ऐसे करके 10 है इस बुक में, 10 है। और हर एक के एंड में इन्होंने मेन पॉइंट की समरी दे चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि आपको मेन चीज जो है वो एक जगह मिल जाए। और जैसा कि मैं बताई कि सेकंड जो हेडिंग है वहां पे इन्होंने रूट को बताया है और बाकी के 7-8 इन्होंने सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। और थॉट प्रोसेस को जो साइंटिस्ट लोग ने थ्योरी से जो बताया है कि किस तरीके से हम ये इमोशंस क्रिएट करते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो साइंस बेस्ड इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट जो क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है तो इन्होंने स्पिरिचुअल बेस्ड भी सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है एंड में। बट स्टार्टिंग में आपको साइंस रिलेटेड, बट हाँ गाइस ये प्रूफ दे चुके हैं। मीन्स अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो तब भी ऐसा कोई नहीं है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। इन्होंने जो प्रूफ दिया है, इन्होंने जिस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है और जो कॉमन क्वेश्चन हमारे माइंड में होती है उन सारी चीजों को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। आप बिलीव कर पाओगे और इजी अंडरस्टैंड भी कर पाओगे क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस बात को यहाँ पे बताया है। बात करते हैं माई रीडिंग एक्सपीरियंस। माई रीडिंग एक्सपीरियंस वॉज गुड और इस बुक को कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगे। इजी रीडिंग है, आप इसे और भी कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे क्योंकि मैं बीच में ब्रेक भी ले ली थी, इस वजह से शायद मुझे ज्यादा टाइम लग गया। मुझे जो इस बुक में अच्छी लगती है वो ये है इनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड एग्जांपल देते हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे। और सेकंड ये है कि इन्होंने जो हर एक मेन पॉइंट की समरी दी है एट द एंड में वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। एंड थर्ड ये कि इन्होंने जो रूट को बताया कि यहाँ से सारी निगेटिव इमोशंस क्रिएट होती है और इसी फैक्टर को हमें अच्छे से इम्प्रूव करना है। और उसकी जो फिर इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम को बताया, फिर उसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है जिससे कि हम समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इस रूट पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं कंपेयर करूं ये दोनों बुक को तो इस बुक से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इस बुक का रहा। और इस बुक के एक माइंडसेट को मैं स्किप कर चुकी थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक रीडिंग, मैं रिलेट करने ही कर पाई उस पार्ट से। बट इस बुक के हर एक पार्ट को मैं एक्साइटमेंट के साथ कंप्लीट की और जो कि रिलेटेबल थी और इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी रीडिंग।
मैं इस बुक को 5 स्टार रेट करूंगी, क्योंकि इस बुक में जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसे मुझे फॉलो किए हुए अभी एक दिन ही बस हो रही है, बट उसके जो एक्सपीरियंस थी, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी। तो मैं बोलूंगी कि ये बुक हर एक इंसान के पास होना चाहिए, और इस बुक को ऑलमोस्ट हर एक कोई को एक ना एक बार तो जरूर ही रीडिंग करनी चाहिए। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि अगर आप चाहते हो अपने एंगर्स को खत्म करना और निगेटिव इमोशंस, निगेटिव फीलिंग, निगेटिव थॉट्स को खत्म कर देना, देन ये बुक टोटली आपके लिए ही है। इस बुक में जो टिप्स दिए हुए हैं उसे फॉलो करके मुझे एक दिन हो रहा है, बट मुझे रिजल्ट इफेक्टिव लग रहे हैं। सो मैं बोलूंगी कि ये बुक आपको भी पढ़ना चाहिए। इजी रीडिंग है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं है, सो आप इजिली इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये रिव्यू थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट किस बुक पे मैं आपके लिए रिव्यू लेकर के आऊँ।